ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक 23 जुलाई को सैन डिएगो कॉमिकॉन यानी SDCC में रामायण का पहला ग्लोबल प्रीमियर होगा। इस खास इवेंट में रणबीर कपूर, यश, डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा शामिल होंगे। यानी ट्रेलर सबसे पहले चुनिंदा इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत समेत पूरी दुनिया के दर्शकों को ट्रेलर देखने के लिए 24 जुलाई तक इंतजार करना होगा। उसी दिन इसे ऑफिशियली यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जाएगा। अब सबसे दिलचस्प बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेलर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, रावण के रूप में यश, माता सीता के रूप में साई पल्लवी और हनुमान के रूप में सनी देओल की पहली बड़ी झलक देखने को मिल सकती है। साथ ही भव्य विजुअल इफेक्ट्स और बड़े सिनेमैटिक स्केल की झलक भी दर्शकों को देखने को मिल सकती है। अब आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। क्या रणबीर कपूर भगवान राम के लिए परफेक्ट चॉइस है? हाँ या ना कमेंट में जरूर बताइए। रुक जाओ, अगर आपको लगता है कि तुम्बाड़ 2 सिर्फ एक सीक्वल है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आलिया भट्ट की एंट्री ऐसा ट्विस्ट ला सकती है जो सीधे तुम्बाड़ 3 का रास्ता खोल दे। ऑफिशियल पोस्टर के बाद अब कंफर्म हो चुका है कि आलिया भट्ट इस डार्क यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, उनका किरदार आखिर है कौन? फिलहाल मेकर्स ने पूरी कहानी को सीक्रेट रखा है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और फैन थ्योरीज का दावा है कि आलिया का रोल सिर्फ कैमियो नहीं बल्कि पूरी फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। यानी तुम्बाड़ 2 का क्लाइमैक्स ही तुम्बाड़ 3 की शुरुआत बन सकता है। इतना ही नहीं, फिल्म में सोहम शाह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे, जिससे इस डार्क मिथोलॉजिकल यूनिवर्स का स्केल पहले से कहीं बड़ा होने वाला है। लेकिन एक जरूरी बात, ब्रिज टू तुम्बाड़ 3 वाली जानकारी अभी मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं की है। अब सिर्फ एक सवाल, क्या आलिया भट्ट तुम्बाड़ यूनिवर्स के लिए परफेक्ट चॉइस है? SRK की सबसे बड़ी कानूनी जीत। क्या अब मन्नत में बनेंगे 2 नए फ्लोर? सुप्रीम कोर्ट से शाहरुख खान को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। लेकिन क्या अब मन्नत में 2 नए फ्लोर बनना तय हो गया है? मुंबई के बांद्रा में समुद्र किनारे स्थित शाहरुख खान का घर मन्नत देश के सबसे चर्चित घरों में से एक है। लेकिन यह CRZ यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन में आता है, इसलिए यहाँ किसी भी बड़े विस्तार के लिए विशेष पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी होती है। मन्नत के विस्तार के लिए CRZ क्लियरेंस मिल चुकी थी, लेकिन इसी मंजूरी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई। मामला पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। याचिका में दावा किया गया कि इस मंजूरी की दोबारा जांच होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, यानी अदालत ने NGT के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे मन्नत में 2 अतिरिक्त फ्लोर जोड़ने के लिए मिली CRZ मंजूरी बरकरार रहेगी। हालांकि निर्माण से पहले अन्य जरूरी प्रक्रियाएं और स्थानीय मंजूरियां लागू नियमों के अनुसार पूरी करनी होंगी। अब सवाल आपसे, अगर मन्नत का विस्तार होता है तो क्या उसका नया लुक और ज्यादा ग्रैंड होना चाहिए, या फिर उसकी पुरानी विरासत वाली पहचान वैसी ही बनी रहनी चाहिए? जैसे ही इस मामले से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आमिर खान की गौरी स्प्रैट से शादी के बाद नया विवाद। कल तक आमिर खान को लेकर लव जिहाद के आरोपों की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती ने इस शादी पर आपत्ति जताते हुए फतवा जारी किया है। बता दे, गौरी स्प्रैट बेंगलुरु की एंटरप्रेन्योर है। वो बीबलन सैलून की पार्टनर डायरेक्टर है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल आमिर खान फिल्म से जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना इब्राहिम हुसैन का कहना है कि मुस्लिम मर्द के लिए गैर मुस्लिम महिला से शादी करना हराम है। इसी आधार पर इस शादी पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि आमिर खान पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी किसी भी पत्नी ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। रीना दत्ता, किरण राव और अब गौरी स्प्रैट, तीनों ने अपना अपना धर्म बरकरार रखा है। आगे जैसे ही कोई वेरीफाइड अपडेट आएगा, सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। धमाल 4 ने सिर्फ 5 दिनों में 84 करोड़ रुपए से ज्यादा इंडिया नेट कलेक्शन करके पूरी धमाल फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा 5 दिन का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि वीकेंड के बाद जहां ज्यादातर फिल्में तेजी से गिरती है, वहीं धमाल 4 ने वीकडेज में भी मजबूत होल्ड बनाए रखा। फैमिली ऑडियंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म की कमाई उम्मीद से बेहतर बनी हुई है। लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस अपडेट के मुताबिक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 84 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच चुका है, जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 115 करोड़ रुपए के पार निकल गया है। सबसे बड़ी बात, जहां धमाल 3 ने पहले 5 दिनों में करीब 72 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं धमाल 4 ने 84 करोड़ रुपए से उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और अब यह फ्रेंचाइज की सबसे बड़ी 5 दिन की कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो फिल्म अपना पहला हफ्ता 85 से 90 करोड़ रुपए इंडिया नेट के बीच खत्म कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या धमाल 4 200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं। विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन ने रिलीज से पहले ही यूके में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। करीब 2000 रुपए तक के प्रीमियम टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं
और एडवांस बुकिंग 1 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। यूके डिस्ट्रीब्यूटर के मुताबिक टिकट सेल शुरू होते ही हजारों टिकट बिक गए। सिर्फ यूके ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के कई मार्केट्स में भी प्री सेल्स को लेकर जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो जननायकन विजय के करियर की सबसे बड़ी ओवरसीज ओपनिंग देने वाली फिल्मों में शामिल हो सकती है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि फिल्म कई महीनों की देरी और सेंसर विवाद के बाद रिलीज हो रही है, लेकिन इस देरी का असर फैंस के क्रेज पर बिल्कुल भी नहीं दिखा। उल्टा एडवांस बुकिंग पहले से और ज्यादा मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जननायकन लियो का ओपनिंग रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? और ऐसी तेज, भरोसेमंद और फैक्ट आधारित खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।